नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम दो टॉपिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह दो टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन CSO के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या CSO के कार्य हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई तथा मुख्यालय कहाँ है। इसके अलावा एक जो दूसरा टॉपिक है वह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें भी इसके क्या कार्य हैं तथा स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा वर्तमान में इसका क्या औचित्य है और क्या यह संगठन अभी कार्य कर रहा है या इसका किसी में विलय कर दिया गया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो यह क्लास है वह क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा शिक्षक भर्ती एग्जाम जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। LT ग्रेड एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए आज की यह क्लास महत्वपूर्ण है तथा BPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है क्लास। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या मुख्य बातें हैं, उन बातों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और मुख्य विभाग जो है इसका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन यह कार्य कर रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है देश में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकी मानकों को विकसित करने एवं बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संगठन है या संस्था है। से इसकी गतिविधियों में क्या क्या शामिल किया गया है या कह सकते हैं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का कार्य करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा संगठन करता है अगर पूछा जाए तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। इसके अलावा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। आर्थिक जनगणना और उसके अनुवर्ती सर्वेक्षण करने का कार्य जो है CSO द्वारा किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन CSO द्वारा किया जाता है। शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आकलन है CSO द्वारा किया जाता है। मानव विकास सांख्यिकी का संचालन या गणना जो है CSO द्वारा की जाती है। लिंग सांख्यिकी की संरचना या जो संगठन या गणना जो है CSO द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सांख्यिकी का प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा सांख्यिकी मानकों को निर्धारित करना और उनका पालन करना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य है। सांख्यिकी के क्षेत्र में अवधारणाएं और परिभाषाएं तय करना सांख्यिकी संगठन का कार्य है। इसके अलावा डेटा संग्रहण की कार्यप्रणाली, डेटा का प्रसंस्करण और परिणामों का प्रसार से जुड़े मानदंडों और मानक तय करना भी इसका कार्य है तथा बचत में वृद्धि का अनुमान लगाना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य है। पूंजी निर्माण में वृद्धि का अनुमान लगाना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कार्य है। तो यह कुछ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियाँ थी। 2006 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया था। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। इसके अलावा 2015 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO इसका नाम कर दिया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया 2015 में नाम बदलकर। फिर 2020 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो वर्तमान में नाम है वह NSO है। NSO की जगह जो है CSO की जगह वर्तमान में NSO कार्य कर रहा है, जो भारत में आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करता है तथा नेशनल इनकम का अनुमान भी NSO द्वारा ही लगाया जाता है। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वर्तमान में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अब राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO के बारे में जानेंगे। तो NSSO की स्थापना जो है 1950 में PC महालनोबिस जी के सुझाव पर हुई थी और वर्तमान में इसका नाम जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है।
NSSO इसका नाम है। वर्तमान में NSSO जो है भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक NSSO जो है कार्य करता है और 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया। NSSO का कार्य जो है मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित कर दिया गया था 1970 में। NSSO भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। तो NSSO जो है भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में मुख्य रूप से गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित डेटा एकत्र करने का कार्य जो है वह NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है या वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र की कीमत या ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक आंकड़े इकट्ठा करने का कार्य जो है NSSO द्वारा ही किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में CPI का निर्माण NSSO करता है। और NSSO के अगर कार्य की बात की जाए तो यह जो है आय, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यय आदि जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतकों का सर्वेक्षण करता है। उद्योगों का नियमित रूप से वार्षिक सर्वेक्षण करता है तथा भारत में कृषि उत्पादन पर रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट फसल की उपज के समय पर आकलन के तरीकों को तैयार करती है। इसके अलावा फसल आकलन सर्वेक्षण पर राज्यों द्वारा प्राप्त परिणामों का समन्वय करता है और उन्हें समग्र विश्लेषण के लिए संकलित करता है। और वर्तमान में जो है NSSO और CSO को मिलाकर एक संगठन बनाया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया है। वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2020 में क्या बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है वह NSSO तथा CSO को मिलाकर बनाया गया है। 23 मई 2019 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाने के लिए NSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के साथ विलय करने की घोषणा की। इस प्रकार से NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जिम्मेदारी में कुछ नई जिम्मेदारी बढ़ गई। तो उन नई जिम्मेदारियों को देख लेते हैं कि NSO की नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की नई जिम्मेदारी कौन सी है। इसमें NSO मानदंडों और मानकों को बनाए रखने वाले सांख्यिकी के क्षेत्र में एक नोडल एजेंसी का कार्य करती है। इसके अलावा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है देश में सांख्यिकी प्रणाली के नियोजित विकास को निर्धारित करता है और डेटा के प्रसंस्करण और परिणामों के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा NSO राज्य सांख्यिकी ब्यूरो और भारत सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सांख्यिकी कार्य को एकत्रित करता है तथा NSO भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों को आंकड़ों के सांख्यिकी विश्लेषण और सांख्यिकी पद्धति पर दिशा निर्देश प्रदान करता है तथा NSO जो है वह सरकार को निजी डेटा उपयोगकर्ताओं, एजेंसियों को वितरित कई प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकी जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो है NSO जो है संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे UNDS, ESCAP, ILO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को उनके अनुरोध पर डेटा प्रसारित करता है। तो वर्तमान में दोनों संगठनों को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO कर दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वह 2020 से कार्य कर रहा है और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय प्रमुख रूप से अपना योगदान करता है और यह प्रमुख संस्था है राष्ट्रीय आय के आकलन के संबंध में। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास छोटी सी क्लास थी, जिस क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में अध्ययन किया तथा NSSO के बारे में राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिदर्श के बारे में अध्ययन किया। तो यह जो क्लास है वह क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो फैक्ट हैं वह एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।